वो मुद्दा जो पिछले 48 घंटे से देश की राजनीति पर छाया हुआ है, लेकिन बिका हुआ मीडिया आपको भनक तक नहीं लगने देगा कि हो क्या रहा है इस देश में। एक ऐसी विस्फोटक किताब जिसको रोकने के लिए मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री मैदान में उतार दिए गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह वो रोक रहे हैं राहुल गांधी को। जिस किताब के पन्ने पढ़ने से राहुल गांधी को संसद में रोका गया, आज राहुल गांधी तस्वीरों में देखिए यही किताब लेकर संसद के बाहर आ गए। पत्रकारों का एक हुजूम हमने वहां पर देखा। 1986 में मुझे याद आया, एक फिल्म आई थी, एक रुका हुआ फैसला, जहां पर एक कातिल के गुनाह पर बहस हो रही है कि कत्ल किसने किया है, और सिर्फ एक कमरे में ही पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म नहीं, ये एक किताब है, और इस फिल्म से मुझे याद आया एक रुकी हुई किताब, या फिर मैं कहूं कि एक रोकी गई किताब, क्योंकि ये किताब खुद से नहीं रुकी है, बल्कि इसको रोका जा रहा है देश के सबसे ताकतवर लोगों के जरिए। साहिर लुधियानवी कह के चले गए, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अप्रैल 2024 में प्रकाशित होने वाली थी। अप्रैल 2025 भी गुजर गया, प्रकाशक पेंगुइन था, पीटीआई ने इसके अंश भी छाप दिए थे, और अमेज़न जैसी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अचानक पूरी प्रक्रिया को पूरे तरीके से ठप कर दिया गया, रोक दिया गया। महीनों बीत गए और किताब छप नहीं पाई। अक्टूबर 2025 में ये सामने आया कि प्रकाशक अभी भी रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री की समीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं। खुद नरवणे ने कारवां में ये कहा कि उनकी किताब 1 साल से ज्यादा समय से रिव्यू में अटकी हुई है। कैरवान मैगजीन की बात कर रही हूँ। मनोज नरवणे की वही अधिकारी हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना की कमान संभाली। उनका कार्यकाल भी नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल है उसी के दौरान था। यानी साफ तौर पर एक ऐसा दौर था वो, जिसमें हमने देखा कि सेना के बढ़ते राजनीतिकरण को हमने देखा एक गवाह के तौर पर। इसी समय भारत चीन संबंधों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव हुआ, जून 2020 का गलवान संघर्ष, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और नियंत्रण रेखा पर भारत को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। नरवणे की आत्मकथा इन्हीं घटनाओं पर खुलकर बातचीत करती है। अब आप अपनी सांसें थाम लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किताब ये बताती है कि तनाव के उन दिनों में फैसले कैसे लिए गए, एलएसी पर पीछे हटने की सीमाएं क्या थीं, और चीन ने किन कदमों से भारत की जो घोषित रेड लाइन है वो पार की थी।